विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। जीवन कौशल की इस कड़ी में आप सबका स्वागत है। वैसे तो पूरा जीवन ही भगवान ने हम सबको दिया है कुशलता से जीने के लिए। परमपिता ये नहीं चाहते कि कोई भी उनका पुत्र अमृत पुत्री शृण्वन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्राः, ऐसे वेद में एक ऋचा भी आती है। वो नहीं चाहते कि कोई भी अकुशल होकर के जिए, क्योंकि कुशलता बताई थी कि जब कुश रूपी घास का उच्छेदन करते थे ब्रह्मचारी, तो बहुत ही कुशलता से करते थे, यानी कि उसको उखाड़ते समय वो फांस लग जाती थी हाथ में, तो जिसकी फांस लग जाती थी उसे अकुशल कहा जाता था। कुश घास से ही कुशल बना। और जिसके जो उखाड़ लाते थे बहुत सारी कुश घास और उनके हाथ में कहीं भी कोई घाव नहीं होता, चोट नहीं लगती थी, तो उन्हें कुशल कहते थे। तो जीवन जीते हुए, कर्म करते हुए यदि हमको आत्मग्लानि नहीं होती, कोई अंदर से हमारा कर्म हमको दुख नहीं देता, कचोटता नहीं, विकार नहीं पैदा करता हमारा कोई कर्म, तो हम कुशल हैं। ऋषियों को हम सर्व कुशल कह सकते हैं, संतों को कुशल कह सकते हैं। वो भी शुरुआत में तो अकुशल थे, अपने पुरुषार्थ से, अपने ज्ञान का सम्मान करने से, अपने कर्तव्यों का पालन करने से, अपने सामर्थ्य का सदुपयोग करने से उन्होंने कुशलता प्राप्त की। क्रांत दृष्टा बने, कवि बने, धर्म दृष्टा बने, मंत्र दृष्टा बने। तो सही दिशा में उनका पुरुषार्थ रहा ज्ञान पूर्वक, तो वो कुशल हुए। जैसे बच्चा छोटा रहता है तो चलने में लड़खड़ाता है, सही से कुशल चालक नहीं हो पाता, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से उसके माता पिता सिखाते हैं तो कुशल वो चालक ही नहीं, धावक भी बनता है। इसी तरह अनेकों काम में हम कुशलता देखते हैं। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, शिल्प कला, मिट्टी के बर्तन बनाना, पुस्तकों में बाइंडिंग करना या केश विन्यास करना, बहुत सारी ड्राइविंग करना, हर कला में व्यक्ति अपने अभ्यास से, अपने निरंतर सतत अभ्यास से सही दिशा में कुशल बन सकता है। तो इसी तरह एक मशीन जो हम सबको भगवान ने दी है हमारे शरीर के भीतर, शारीरिक मशीन और मानसिक मशीन भी, इसमें भी योग अभ्यास के द्वारा, धारणा ध्यान समाधि के द्वारा हम कुशल हो सकते हैं। यम नियम का पालन करने से हम परिवार में और अपने व्यवहार में कुशल हो सकते हैं। व्यावहारिक कुशलता क्या है? व्यावहारिक कुशलता कि हम जिसके साथ भी व्यवहार करें वो हमारा प्रिय हो जाए, उसको अच्छा लगे, उसको लाभ महसूस हो हमसे बात करने से, हमसे व्यवहार करने से। वो ये ना महसूस करे कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया, या इसने क्या बोल दिया, गलत बोल दिया, अब वही विचार उसके मन में चलने लगा कि अब मैं उससे कभी नहीं मिलूँगा, वो ऐसा है, वो ऐसा है। गलत परसेप्शन, गलत धारणा उसके मन में ना हो। तो ये है कुशल होना अपने व्यवहार में, कि हम किसी के साथ भी व्यवहार करें, एक अच्छी छवि, एक अच्छा परसेप्शन उसके मन में, एक अच्छा इम्प्रेशन हो हमारे प्रति कि ये व्यक्ति तो बहुत साधु है, सज्जन है, ईमानदार है, बहुत अच्छा है, इसके साथ मुझे मित्रता करनी चाहिए, इसके साथ मुझे संबंध जोड़ना चाहिए, मैं इसका मित्र हो जाऊं। ऐसा जो व्यवहार करते हैं, ऐसा जो सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, वो कुशल हैं व्यवहार में। कुछ व्यक्ति कुशल नहीं हो पाते व्यवहार में, तो व्यवहार की एक कुशलता होती है। एक वाणी की कुशलता है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ये वाणी की कुशलता है। मधुर बोलना, सत्य बोलना, दूसरे का हितकारी बोलना, दूसरे के मतलब की बात बोलना, कोई निरर्थक बात, निंदा चुगली, कटु वचन, असत्य चीज़ ना बोलना, ये
वाणी की कुशलता है। मौन रहना भी वाणी की कुशलता है, समय पर मौन रहना। और फिर इसी तरह शरीर की क्या कुशलता है? स्वस्थ रहना। इस शरीर से समाज का, गुरुजनों का, विद्वानों का, जो भी ब्रह्म की उपासना ब्राह्मण करते हैं उनका, देव द्विज गुरु प्राज्य पूजनम, इन सब की पूजा करना, यानी इन सब की सेवा करना, राष्ट्रोन्नति में इस शरीर से सहयोग करना, इस शरीर को ब्रह्मचर्य का पालन करवाना। तो ये सब ये शारीरिक कुशलताएं हैं। अगर व्यक्ति शरीर से कुशल नहीं है तो रोगी हो जाएगा, उसका पेट मोटा हो जाएगा। शरीर की कुशलता पे ध्यान नहीं दिया तो शरीर अकुशल हो जाएगा। व्यक्ति किसी न किसी में तो कुशल हो जाता है, कोई वाणी में कुशल हो जाता है, कोई अपनी विद्या में कुशल हो जाता है, कोई किसी स्किल को डेवलप कर लेता है, शरीर को नहीं कर पाता। तो शरीर की भी कुशलता बहुत आवश्यक है। शरीर तो मूल साधन है, यही साधन खराब हो गया तो ज्यादा लंबा जीवन नहीं चल पाएगा, दुख देगा जीवन। जो शरीर से कुशल हैं उन्हें थायराइड नहीं होगा, उन्हें हार्ट अटैक नहीं आएगा, उन्हें अच्छे से नींद आएगी, उनका शरीर बलिष्ठ रहेगा, उनका वजन न ज्यादा होगा न कम होगा, सम्यक होगा, उनके तेजस्विता होगी, उनके चेहरे पर ओजस्विता होगी, आंखें स्वस्थ होंगी। तो ये हम कुशलता जितना अपने से कर सकें, हमको अपने शरीर का भी ध्यान देना चाहिए कुशलता का, क्योंकि ये हमारे हाथ में है। योग अभ्यास करना या ना करना, सुबह जल्दी उठना या ना उठना, व्यायाम प्राणायाम ध्यान करना, ये हमारे हाथ में है। तो हम कभी भी इसमें स्वतंत्र रहते हैं, परतंत्र नहीं होते। तो हम अपनी स्वतंत्रता का लाभ लें और अपने आप को कुशल करें। केवल सुनने मात्र से ही हम स्वस्थ नहीं हो जाएंगे, केवल सुनने मात्र से ही हमारा मन शांत, स्थिर और शीलवान नहीं हो पाएगा। उसका अभ्यास करना, अभ्यास का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। यदि किसी जीवन का, परम पूज्य स्वामी जी महाराज इसको बहुत बार कहते हैं कि ये किसी चीज़ का यदि हम परिणाम हैं तो हम अपने अभ्यास के परिणाम हैं। जिस चीज़ को हमने बार बार दोहराया है, वो हमारा स्वभाव बन गया और वही हम हैं। किसी को तेज़ बोलने का स्वभाव हो जाता है, किसी को नुक्स निकालने का, किसी के अच्छे काम में भी कुछ दोष निकालने का स्वभाव हो जाता है, किसी को नकारात्मक बोलने का स्वभाव हो जाता है, किसी को गलत खाने का स्वभाव हो जाता है, किसी को गलत जगह जाने का स्वभाव हो जाता है, गलत काम करने का स्वभाव हो जाता है। स्वभाव बन गया। अब उससे पीछा छुटाना तो नियर अबाउट असंभव होता है किसी बड़े व्यक्ति के लिए, क्योंकि स्वभाव बचपन से बनना शुरू हो जाता है। बचपन से बनना शुरू हो जाता है। जब बच्चा छोटा 5 साल का, 10 साल का, 15, 20 साल, 25 साल तक, या ज्यादा भी माने तो 30 साल तक वो अपने स्वभाव को बनाता है। फिर 30 साल के बाद तो इतना पक्का हो जाता है, इतना ठोस पत्थर की तरह चित्त हो जाता है कि फिर अपने स्वभाव को बदलना संभव नहीं हो पाता सामान्य पुरुषार्थी के लिए। फिर उसके लिए यदि बदलना है तो भागीरथ पुरुषार्थ जिसे कहते हैं ना, कि गंगा को धरती पर उतार के जैसे लाए भागीरथी ऋषि स्वर्ग से, गंगा की धार मोड़ दी। किसी नदी की धार मोड़ना कितना मुश्किल होता है कि नदी इधर जा रही हो और इधर ब्लॉक करके नदी को इधर मोड़ देना कितना कठिन होता है। या मोड़ना भी नहीं, वापस ले आना नदी को, वापस ले आना नदी को और अपने स्रोत में घुसा देना। ये तो नियर अबाउट असंभव ही है कि जो नदी निकल आई उसको वापस उसी छेद में, गड्ढे में घुसा देना, स्रोत में घुसा देना। तो ऐसे ही बहुत सारे संस्कार हमारे चित्त में हैं, अनंत संस्कार, हर चीज के संस्कार हैं, क्योंकि ये जीवन तो अनादि है, अनादि प्रवाह से है। तो बहुत सारे संस्कार हमने इकट्ठे किए, बहुत सारे संस्कार इस जीवन में हम जो जो कर्म करेंगे वो संस्कार जागृत हो जाएंगे।
अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे संस्कार जागृत होंगे और बुरे कर्म कर दिए तो बुरे संस्कार जागृत हो गए। अब जो संस्कार जागृत हो गया उसको फिर से सुप्त कर देना, ये तो वही उदाहरण है कि नदी निकल आई उसको फिर से उसी भंवर में घुसा देना कितना मुश्किल होता है, असंभव होता है, नामुमकिन नहीं है कुछ भी। जो पुरुषार्थी है, भक्त है, साधक है, लेकिन फिर उसके लिए प्रचंड पुरुषार्थ की आवश्यकता है। तो हम क्यों फालतू में किसी संस्कार से पंगा लें कि बहुत सारे संस्कार हमने पैदा कर दिए गलत काम करने के, गलत खान पान के, और फिर हम सोचें कि अब ये कैसे इससे छुटकारा मिले। तो गलत काम हम करें ही क्यों? एक बार भी गलत काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर उसका संस्कार बन जाता है। ये कई बार हमने परम पूज्य स्वामी जी महाराज से, श्रद्धेय गुरु जी महाराज से सुना है कि गलत काम एक बार भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका संस्कार बन गया, फिर दोबारा आप उस काम को करने के लिए कभी ना कभी उद्यत हो जाएंगे। और 2 बार किया, 3 बार किया तो फिर स्वभाव बन गया, वो संस्कार मोटा हो गया, तगड़ा हो गया। इसीलिए अच्छा काम, स्वाध्याय, योग अभ्यास, ये क्यों, सत्संग क्यों? क्योंकि इसके संस्कार हमें बनाने हैं। इसके संस्कार तगड़े होंगे जितना, उतनी जल्दी हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, मुक्त होंगे, कुशल बनेंगे। और नहीं तो गलत संस्कार से अकुशल बनेंगे। तो गलत काम, लोग कहते हैं कि एक बार तो हमको ट्राई करना चाहिए कि शराब कैसी होती है, एक बार गलत खाना भी खा के देखना चाहिए, मांसाहार की ये कैसा होता है। एक बार हमें हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि हमने जन्म लिया है और यदि हम किसी काम को करने से चूक जाएंगे तो जीवन भर हमें लगेगा कि अरे ये काम नहीं कर पाए, वो काम नहीं कर पाए। तो ये बहुत ही बड़ी मूर्खता की बात है। यदि एक बार भी हमने कोई गलत काम किया तो बस तो कर दिया, फिर वो काम, ऐसा हम नहीं कह सकते कि हमने ये काम कभी नहीं किया, वो काम कर दिया और फिर हम वो दोबारा भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने कर दिया उस काम को। हम जान गए कि कैसे करते हैं उस काम को, उसका एक्सपीरियंस ले लिया हमने कि इस काम को करने से इतना सुख मिलता है, या ऐसी चीज होती है। और व्यक्ति गलत कामों के प्रति जल्दी प्रेरित हो जाता है, तमस के प्रति, रजस के प्रति, आसुरी स्वभाव के प्रति, गिरने के प्रति व्यक्ति बहुत जल्दी प्रेरित हो जाता है और उसमें कुछ पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। पशु की तरह जीवन जीने में कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, पशुत्व में घुसने में कोई जोर नहीं लगता, नीचे गिरने में। इसलिए बुरी चीज़ें ज़्यादा जल्दी खींच लेती हैं। इतनी जल्दी हमको गुरु नहीं खींच पाते, देव नहीं खींच पाते, शास्त्र नहीं खींच पाते। इसमें खींचने के लिए बहुत पुण्यों की ज़रूरत होती है, गुरु कृपा की ज़रूरत होती है, अपनी दृढ़ इच्छा की ज़रूरत होती है। छोटी मोटी इच्छा से काम नहीं चलता। छोटी मोटी इच्छा होगी तो हम कुछ दिन तो गीता के पन्ने पलटेंगे और फिर बंद कर देंगे कि हमने गीता पूरी पढ़ ली। हम कुछ दिन तो किसी साधु संत के सत्संग सुनेंगे और फिर उसमें भी नुक्स निकालने लगेंगे, अरे ये तो ऐसा करता है, ये तो वैसा करता है, इसने तो ये बोल दिया, ये खराब है, इसको नहीं सुनेंगे। सब ऐसे ही होते हैं। हम कुछ दिन तो गुरुकुल में जाके वास करेंगे, फिर कहेंगे अरे इधर का तो खाना बहुत फीका है, इधर तो जल्दी सुबह उठना पड़ता है, इधर तो आचार्य की डांट भी सुननी पड़ती है, इधर तो अपनी कोई चलती ही नहीं, अपने को कोई सम्मान नहीं मिलता, हम इधर से चले जाएंगे। तो जिसके लूज डिटर्मिनेशन होती है, स्वभाव उसका अच्छा, जिसका दृढ़ संकल्प नहीं होता, वो नहीं चल पाता अच्छे कार्यों में। बुरे काम में तो संकल्प लेने की जरूरत भी नहीं है। कोई दूसरा आया, हमको बुरी जगह ले गया, हमारा संकल्प भी नहीं था, बुरा काम करा दिया हमसे, हम सोचेंगे अरे मैं तो चाहता भी नहीं था, ये तो उसने करा दिया, मेरा तो मन भी नहीं था, ये हो गया मेरे से। उसके लिए संकल्प की जरूरत ही नहीं। तो अच्छे संकल्प हों, हमारे अच्छे काम के लिए हमारे संकल्प हों कि मेरे को ये काम करना है, आज करना है, कल करना है, बार बार करना है। रिपीटिशन, कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी अच्छे कामों में, ध्यान में, सत्संग में। नहीं भी मन करता फिर भी करना चाहिए। इस बात को भी महाराज जी बार बार कहते हैं कि अच्छे कामों में मन करे या ना करे, करना चाहिए, क्योंकि करने वाला मैं हूं, मुझे करना है तो मैं करूंगा। और गलत काम को एक बार भी नहीं करना चाहिए, कितना भी मन करे फिर भी नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा ज्ञान है, ये जीवन का सार है। यहीं से साधना शुरू होती है और यही साधना को अंतिम चरण तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त है।
कि बुरे काम से सदा के लिए दूर, कितना भी मन करे बुरे काम से दूर रहें, अच्छे काम का मन ना भी करे तो अच्छे काम करें। इसके लिए एक दृढ़ संकल्प, एक सिद्धांत में अडिगता हमारे भीतर हो, एक अग्नि हो। उसके लिए हम परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं। अग्निमीड़े पुरोहित यज्ञस्देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम अग्नि पूर्वे भिर्षभि इड्यो नूतनैरुतस्य देवा एह वक्षति अग्निनारयमश्नवत् पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्निर्होता कविक्रतो सत्यश्चित्रश्रवस्तम देवो देवेभिरामगमत् यदंगदाशु से तुमग्ने भद्रम करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तरधिया वयं नमो भरन्तयेमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दिदिविं वर्धमानं स्वेदमे सनः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव सचस्त्वानः स्वस्तये। ऋग्वेद का पहला सूक्त अग्नि सूक्त, कि जिसके जीवन में अग्नि, उत्साह, उष्णता की कमी हो गई हो, जो ठंडे पड़ गए हों, तो अग्नि का ध्यान करके सूक्त का पाठ करना चाहिए, वेद की ऋचाओं का पाठ करना चाहिए, या गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र से अग्निहोत्र, वो तो साक्षात भौतिक अग्नि के दर्शन करने चाहिए, अग्नि यज्ञ करना चाहिए, तो उसके अंदर उसका संकल्प दृढ़ होता है। यज्ञ एक अच्छा संस्कार है, अग्निहोत्र, योग एक अच्छा संस्कार है, संध्या उपासना करना, मंत्र जप करना, वैदिक एक अच्छा संस्कार, सभी अच्छे संस्कार आप जानते हैं और बुरे संस्कार भी हम सब जानते हैं, लेकिन जाने अनजाने हम आकर्षित हो जाते हैं तमस के प्रति, और चाह करके भी हम नहीं कर पाते अच्छे काम। तो यही अर्जुन ने भी पूछा कि अनिच्छन्न अपि वार्ष्णेव बलादिव नियोजिता काम एष क्रोध, यानी कि अनिच्छन्न अपि वार्ष्णेय, इच्छा ना होने पर भी हे वार्ष्णेय मैं कैसे इसमें चला जाता हूं, कौन नियोजित कर देता है। बलाद इव नियोजित, जैसे कोई मुझे बल से लगा रहा हो गलत काम में, गलत काम करने में कोई बल से मुझको लगा रहा हो। तो कहा कि भगवान ने कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विध्येनम एह वैरिणम, कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से निकला हुआ काम और क्रोध, रजोगुण से निकली हुई जो कामनाएं हैं और जो क्रोध है, जो एक उत्सुकता है रजोगुण से निकली हुई, वो हमसे गलत काम करा देती है और कराती जाती है जीवन भर। महाशनो महापापमा, यानी उसका कभी पेट नहीं भरता रजोगुण का। हविषा कृत्स्नवत्स्नेव, कि हम उसका महापापमा, कितनी ज्यादा पापमा है ये काम क्रोध रजोगुण से जो निकला है, कि ये हमसे कितने भी पाप कराएगा कभी इसका पेट नहीं भरेगा। इसीलिए व्यक्ति साधक सत्व प्रधान हो, राजसिकता कभी हावी ना हो। ये जो क्रियाएं हो रही हैं ये रजस के कारण से हो रही हैं। क्रिया होना बहुत जरूरी है, तभी तो व्यक्ति पुरुषार्थ कर पाएगा, लेकिन सत्व के नियंत्रण में क्रिया हो तो अच्छी बात है। ज्ञान के, प्रकाश के नियंत्रण में क्रियाएं हो तो अच्छी बात है। ज्ञान के प्रकाश के नियंत्रण में कामनाएं हो, ज्ञान के प्रकाश में क्रोध हो तो अच्छी बात है। और यदि ज्ञान सो गया तो फिर वही हमसे पाप कराता है, वही काम, वही क्रोध जो रजोगुण से निकला है वही हमसे पाप कराता है और बार बार कराता है। फिर अभ्यास बन जाता है और फिर उसी अभ्यास का स्वभाव बन जाता है। तो हम क्या हैं? हम भाव हैं, स्वभाव हैं। जो हमारे भीतर हमारा स्वभाव बन गया वही हम हैं। हमारा स्वभाव अच्छा बोलने का, अच्छा देखने का, अच्छा संबंध करने का हो, क्योंकि गलत संबंध करने से क्या हो जाएगा, हमको कौन सा लाभ हो जाएगा, कौन सा हमें राज्य, धन, वैभव, सुख, सम्मान प्राप्त हो जाएगा। सब कुछ यहीं लौटाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। तो मैं क्यों अपने अहंकार की चलाता रहूं? मैं क्यों ना अच्छा व्यवहार करने की सोचूं, अच्छा विचार करने की सोचूं। जिसने, किसी ने गलत भी कर दिया है मेरे बारे में, मेरी पर्सनल किसी ने हानि भी कर दी है, तो मैं क्यों ना उसे मन से क्षमा कर दूं।
मैं उसकी हानि करने के बारे में ना सोचूं, या तो मैं उसकी उपेक्षा कर दूं, और या कर सकूं तो भगवान से उसके लिए भी प्रार्थना करूं कि उसका भी भगवान भद्र हो, कल्याण हो, उसको भी सद्बुद्धि मिले। तो विश्वामित्र होना, सभी का मित्र हो जाना, पूरे विश्व का मित्र हो जाना, अभ्यास की महिमा बहुत बड़ी है इस जीवन में। इस जीवन में जो हम आज हैं वो अपने अभ्यासों के कारण से हैं। बैठने का अभ्यास, खाने का अभ्यास, बोलने का अभ्यास, पढ़ने का अभ्यास। किसी का पढ़ने का अभ्यास नहीं होता तो एक पन्ना पढ़ते ही उसका सर दर्द करने लगता है, बोरियत हो जाती है। अब मोबाइल चलाने का अभ्यास हो गया तो घंटों घंटों, कितने भी दिन चलाओ उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी का बैठने का अभ्यास होता है तो बैठा रहता है घंटों घंटों, नहीं तो फिर थक जाता है, कमर दर्द करती है, लेट जाता है, तो उसका अभ्यास नहीं होता। किसी का अभ्यास होता है ज्ञान पूर्वक कर्म करने का, किसी का अभ्यास नहीं होता तो वो बेहोशी में कर्म को करते हैं, जो नहीं करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए वो कर देते हैं। किसी का अभ्यास होता है सात्विक आहार लेने का, किसी का तामसिक और राजसिक आहार लेने का, किसी का अभ्यास होता है महत्वपूर्ण सटीक चर्चा करने का, और किसी का अभ्यास होता है इधर उधर की बातें करने का, बस बातें करने का, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, कुछ ना कुछ दिन भर मुंह चलता रहे। और किसी का अभ्यास होता है एकांत में रहने का, एकांत पसंद अरतिर्जन संसदी। और किसी का अभ्यास हो जाता है सबके साथ किसी को पकड़ लेना, या कोई ना मिला तो फ़ोन में किसी को कॉल लगा देना, चैटिंग करते रहना, या सोशल नेटवर्किंग साइट्स में लगे रहना। अकेला नहीं रह सकता व्यक्ति, उसका भी एक अभ्यास। तो ये अभ्यास हमारे कैसे अच्छे हों, इसके लिए हम कार्य कर सकते हैं, एक एक अभ्यास को सुधार सकते हैं। कभी भी इम्पॉसिबल कोई चीज़ नहीं है। जब तक जीवन है, जब तक संभावना है, ये सत्य है। बदलाव कभी भी हो सकता है, कठिन भले है लेकिन बदलाव कभी भी हो सकता है। परमात्मा की कृपा कभी भी हो सकती है, और परमात्मा की कृपा निर्भर है हमारी इच्छा पे, हमारे समर्पण पे। जिस स्तर पर हमारा समर्पण होगा उस स्तर पर भगवान की कृपा और हमें लाभ होगा। तो समर्पण में तो हम स्वतंत्र हैं, हमारे अभ्यासों पर काबू करने में भी, ब्रेक लगाने में भी हम समर्थ हैं, अच्छे कामों को करने में हम स्वतंत्र हैं, समर्थ हैं। तो हम पहचानें, ध्यान करें, ऑटो सजेशन दें, अपने आप को सूचना दें कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं सामर्थ्यवान हूँ, मैं ईश्वर पुत्र हूँ, परमात्मा मुझसे ऐसी अपेक्षा करते हैं, मैं ये करूँगा। धीरे 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 करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो ये जड़मति गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से, परमात्मा की कृपा से ये सुजान होगी, ज्ञानवती होगी, जागरूक होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। सभी का शुभ हो, सभी को शुभकामनाएं। नमस्ते।